नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, जब से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में शिक्षा मित्रों को लेकर बयान दिया है, शिक्षा मित्र उनसे काफ़ी नाराज हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा कि शिक्षा मित्र और शिक्षकों के कार्य में अंतर है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के मन में अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है और ना ही ऐसी कोई मंशा है अभी, इसलिए शिक्षा मित्रों का मानदेय भी नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र का अनुपात पूर्ण रूप से सही है, इसलिए अभी आगामी भर्ती की भी कोई भी संभावना नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा मित्र जो उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अगली भर्ती आएगी तो टेट पास शिक्षा मित्र 12 अंक लेके सहायक अध्यापक बन जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ शिक्षा मित्र ये उम्मीद लगाए हुए थे कि चलिए कुछ ना सही तो धीरे धीरे मानदेय बढ़ता रहेगा और एक समय पर आने के बाद वो भी सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन पिछले 6 वर्षों से कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुई और सदन में जब ये बताया गया कि उनका मानदेय 3500 से 10,000 रुपये किया गया है तो इससे शिक्षा मित्र बहुत ही हताश हुए, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि वो 10,000 रुपये मानदेय आज से 6 साल पहले हुआ था और अब 6 साल में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और इन 10,000 रुपये में घर का खर्चा शिक्षा मित्रों का नहीं चल रहा है। आपने प्रिंट मीडिया में खबर भी पढ़ी होगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद एक शिक्षा मित्र की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उनके पीछे उनके परिवार में 3 अनमैरिड लड़कियां थी, बूढ़े माँ बाप थे और एक पत्नी। तो इन सब का पालन पोषण कौन करेगा, कौन उनके परिवार को आर्थिक सहायता दे पाएगा। लेकिन जो हृदय गति रुकने से अचानक से उनकी मौत हुई है उसका अफसोस शिक्षा मित्र समाज ने बहुत जताया, साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान का विरोध भी किया। लेकिन ये वास्तव में बहुत बुरा हुआ जो ऐसी स्थिति में से उनको गुजरना पड़ा। और कहीं कहीं अगर आत्महत्या वाली बातें आती हैं तो वो ज़रूर समाज में निराशाजनक स्थिति पैदा करती हैं और ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए, ताकि आप समझें कि आपके पीछे आपके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। शायद ऐसे ही हम एक उदाहरण आपको देने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, जिसने हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को अवसाद की स्थिति में ना आने दिया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैं अपने परिवार का पालन पोषण 10,000 रुपये में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सक्षम हूँ कि मैं और भी कोई काम करूँगा और इससे ज़्यादा पैसे कमाकर अपने परिवार को दे सकूँगा और उनका पालन पोषण ध्यानपूर्वक कर सकूँगा। वो हैं कमलेश कुमार जी, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने रिजाइन दिया है शिक्षा मित्र पद से 11 अगस्त को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं जो है परिवार का पालन पोषण सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतने कम मानदेय में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के मैं शिक्षा मित्र पद से त्याग देता हूँ और भविष्य में कभी भी इस पद को दोबारा पाने के लिए दावा भी नहीं करूँगा, ना ही किसी कोर्ट की शरण में जाऊँगा। इतना तक लिखा है और ये केवल त्याग पत्र यानी रिजाइन वाले लेटर में नहीं, बल्कि उन्होंने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भी लिख के दिया है कि मैं भविष्य में कभी ना तो इस नौकरी को दोबारा पाने की और ना ही कोर्ट जाके इस नौकरी को दोबारा लेने की आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। मैं रिजाइन पूर्ण रूप से अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, बिना किसी दबाव के। तो इन शिक्षा मित्र ने सीधे तौर पे कहा कि 10,000 रुपये से मेरा घर का पालन पोषण नहीं हो रहा है, मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ, शायद इससे बेहतर विकल्प उनके पास होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। या कह लीजिए कि वो नहीं चाहते कि मैं इसी तनाव में और साल ऐसे गुजार दूँ जिसमें ना तो मैं ये नौकरी से अपने घर का पालन पोषण कर पाऊँ और ना ही कोई अन्य कार्य कर पाऊँ, जिसकी वजह से जो परेशानियाँ मेरे सामने आज हैं वही भविष्य में मेरे परिवार को झेलनी पड़े। तो शिक्षा मित्र ने त्याग पत्र तो दिया है, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी समस्या है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं कि क्या उनका ये निर्णय सही है या गलत है। क्या वो मानसिक अवसाद की स्थिति में आने से पूर्व ही इस त्याग पत्र से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे, क्योंकि जब वो जीवित और स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आत्महत्या या हृदय गति रुकने की जो स्थिति पैदा होती है किसी भी तनाव में, उससे तो कम से कम वो बाहर निकल ही आएंगे। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा उनके इस निर्णय से आप क्या सहमत हैं या नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली अपडेट हम आपको समय से दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।